नमस्कार साथियों, विजय एजुकेशन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आरोह भाग 2 जो हमारी है कक्षा 12 की उसको पढ़ रहे हैं। तीसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं। उसमें एक कविता हमने पढ़ ली पहले, कविता के बहाने, और दूसरी कविता जो है वो हम पढ़ रहे हैं बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर ये जो कविता है, इस कविता के अंदर मूल रूप से भाषा की बात बताई गई है, या ये कहें हम कि हमें कोई भी बात है उसके लिए जो शब्द उपयुक्त हों, जिससे उस बात के भावों को हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकें, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। हम अपनी साहित्यिक भाषा का प्रयोग करके, ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके कई बार है वो मूल बात जो होती है, उस मूल बात के कथ्य को हम सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि हम भाषा के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि मूल कथ्य है वो रह जाता है, मूल उस बात का भाव है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। और इसी को लेकर ये कविता है वो लिखी गई है। चलिए देखते हैं हम कविता को। कविता जो हमारी है वो है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। साधारण बात थी, साधारण शब्दों के माध्यम से हम उसके भावों को लोगों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर हम श्रोताओं पर प्रभाव जमाने के लिए या श्रोताओं पर अपना प्रभाव डालने के लिए हमने उसमें इस प्रकार की साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया कि बात जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंस गई यानी कि बात ने अपने मूल भाव को छोड़ दिया और हम अन्य जगह पर घूमने लगे, यानी कि अन्य बातों के भंवर में हम फंस गए। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने और नहीं बने तो क्या हो, या फिर भाषा से बाहर आए। बहुत अच्छी बात कवि ने बताई है। उसे पाने के लिए, किसको पाने के लिए, यानी कि जो बात हम लोगों तक कहना चाहते थे और उस ट्रैक को हमने छोड़ दिया, हम दूसरी ही बातों में घूमने लगे कि उन दूसरी बातों को छोड़कर उस मूल भाव को, उस मूल कथ्य को लोगों तक पहुंचा दें या लोगों के समझ में आ जाए। क्योंकि बाद में एहसास है वो हो जाता है हमें कि हमने तो गलत भाषा का प्रयोग कर लिया। गलत भाषा से तात्पर्य यहाँ पर उस भाव से को पहुंचाने के लिए साधारण शब्दों की बजाय हम क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने लगे। भाषा को उल्टा पलटा। अब भाषा को उल्टा पलटा करने से तात्पर्य किससे हो, यानी कि तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करके हमने देखा कि बात है वो लोगों को समझ में आ जाए। तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि या तो बात बने, या तो बात बने, यानी कि हमने उस बात को या उस मूल कथ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए हमने तरह तरह से भाषा का प्रयोग है वो किया, और अंत में ये सोचा कि या तो बात बने या फिर भाषा के बाहर आई। यानी कि उसी प्रकार के भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करके हमने ये कोशिश की कि जिस ट्रैक को हमने पकड़ रखा है, जिस लाइन को हमने पकड़ रखा है, कि उसी लाइन के अंदर आगे बढ़कर हम उस बात को पहुंचा दें, या फिर जो क्लिष्ट भाषा है कैसे भी करके धीरे धीरे हम उस क्लिष्ट भाषा के शब्दों का प्रयोग छोड़कर साधारण शब्दों के माध्यम से बात लोगों तक पहुंचा दें। ये भी कोशिश की। दोनों ही प्रकार की कोशिश है कवि कह रहा हमने की। आगे कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। और भी पेचीदा होती चली गई, यानी कि भाषा के साथ साथ में बात है और भी ज़्यादा क्लिष्ट होती गई। यानी कि उन क्लिष्ट शब्दों के, दोहरे अर्थ वाले शब्दों के भंवर में हम ऐसे फंस गए कि बात है वो और भी ज़्यादा पेचीदी, जटिल है वो होती गई। अंत में क्या किया, सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी, वाह वाह। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि हम सामान्यतः इस प्रकार की चीज़ों को देखते हैं,
मंच के ऊपर कोई भाषण दे रहा होता है, उस समय में अगर वो भाषा के भंवर में फंस जाता है, लोगों के समझ में नहीं आती, तो लोग हैं उनकी बात को नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसे समय में भी उसके मज़े लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और वो उस बात का कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो भी तमाशबीन है, वो क्या करते हैं, मज़े लेने के चक्कर में वाह वाही करते रहते हैं, उसको शाबाशी देते रहते हैं उसके मज़े लेने के लिए। कुछ ऐसा ही कवि यहाँ पर कुंवर नारायण जी कहते हैं कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय, यानी कि होना उस समय में ये चाहिए था, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, यानी कि धैर्य के साथ में उन परिस्थितियों को कवि कह रहे हैं कि मुझे उस समय में समझना चाहिए था। और जो कलिष्ठ शब्दावली का प्रयोग या साहित्यिक भाषा का प्रयोग, या कहा जाए कि मूल कथ्य से इत्र भाषा का प्रयोग मैं कर रहा था, उसको छोड़कर मुझे मूल भाषा, मूल शब्द जो उस भाव के लिए बने हैं उनका प्रयोग करने की बजाय मैं पेज को खोलने की बजाय क्या कर रहा था, पेज को खोलना। पेज क्या होता है, स्क्रू जिसको हम कहते हैं, और स्क्रू को हम जब ढकते हैं अगर वो सही से वहाँ पर नहीं लग रहा तो उस समय में हमें उसको खोल के उसके लिए जो उपयुक्त पेच है उस पेच को वहाँ पर लगाना चाहिए, क्योंकि पेच है वो अगर ज़्यादा ढीला रह जाएगा तो वैसे काम नहीं आएगा, और अगर होल छोटा है और उसमें हम बड़े पेच को फंसाएंगे तो वैसे फंस नहीं पाएगा। तो उसके लिए उपयुक्त पेच का प्रयोग हमें करना चाहिए, जितना उसमें स्थान है उसी के अनुसार। वैसे ही हम किसी बात को कह रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त शब्द जो हैं उन्हीं उपयुक्त शब्दों का प्रयोग है वो हमें करना चाहिए। कवि कह रहा है कि उसे बेहतर है कसता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, क्योंकि उसको शाबाशी देने वाले बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे वहाँ पर उस समय में, लेकिन वो तमाशबीन थे, उसका मज़ा लेने वाले थे। लेकिन कवि कह रहा है कि मुझे लग रहा था कि मैं सही दिशा में हूँ, यानी कि साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। इसी कारण से कवि उसी ट्रैक पर आगे बढ़ता है जा रहा था। आखिरी वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी कि स्क्रू है जिसको उसके उपयुक्त स्थान पर हम नहीं लगाते हैं, उसके अनुकूल जितना छेद उसमें होता है उसी के अनुकूल स्क्रू नहीं काम में लेते हैं, पेच काम में नहीं लेते हैं, तो वो सही नहीं आता। और अंत में हम झंझला कर क्या करते हैं कि उसको हथौड़ी से या किसी और चीज़ से ठोक कर उसको हम एक बार फिट तो कर देते हैं, वहाँ पर देखने में वो ठीक ठाक लगता है लेकिन वो सही नहीं प्रयोग होता। तो वैसा ही यहाँ पर कवि के साथ में हुआ। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि आखिरी वही हुआ मुझे जिसका डर था। कवि महोदय कह रहे हैं कि जिस बात का मुझे डर था आखिरकार वही हुआ। और क्या हुआ, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अब बात की चूड़ी मरना क्या है, यानी कि मूल भाव है वो नष्ट हो गया, अस्पष्ट और निष्प्रभावी हो गया। मूल भाव है वो लोगों के सामने प्रकट नहीं हो पाया और वो मूल भाव अस्पष्ट हो गया, निष्प्रभावी हो गया। बात का जो प्रभाव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी कि जो भाषा का प्रयोग कवि के द्वारा किया जा रहा था उसका कोई प्रभाव है उस समय में लोगों पर नहीं रहा। और होता क्या है, अंत में हम झुंझला कर क्या करते हैं, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा ना, थोड़ी सी इस कील को है वो ठोका जा रहा है क्योंकि वह सही से न तो वो वहाँ पर सही तरीके से फिट नहीं हो रही थी, इस कारण से झुंझला कर अंत में हम करते हैं ना जिस पर कि उसको ज़बरदस्ती ठोक देते हैं वहीं पर, वैसा ही हुआ। हार कर मैंने उससे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। उसी जगह ठोक दिया यानी कि उस बात को मैंने वहीं पर ख़त्म है वो कर दिया, क्योंकि न तो प्रभाव है उसका स्पष्ट हो रहा था और न ही मूल कथ्य को कवि कह रहा है कि मैं समझा पा रहा था, इस कारण से मैंने उसको वहीं पर है वो छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो कसाव था न ताकत, न तो उसमें कसाव था न ताकतें। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहुलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब यहाँ पर देखिए वही बात है, वो कवि कह रहा है कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि आत्मग्लानि यहाँ पर अंत में होती है, उसको इस बात का दुख होता है। वो बात समझ में जब कवि की आती है तब उसको ये एहसास होता है कि ऊपर से ठीक ठाक
क्योंकि पेज की तरह ठोक दिया तो उससे ऊपर से देखने में वो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन उस पेज के अनुकूल वो स्थान नहीं था। रिक्त स्थान जो था, वो जो खांचा जो था वो उसके अनुकूल नहीं था। पर अंदर से, इसी कारण से वो अंदर से क्या थी, न तो उसमें कोई कसाव था न ताकत थी, यानी कि वो मजबूती से वहाँ पर लगा हुआ पेच नहीं था। वैसी ही बात है कि मैंने उस बात को वहीं पर ख़त्म तो कर दिया, लेकिन उस बात का प्रभाव है वो श्रोताओं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं जमा पाई, और मूल कथ्य है वो भी वहाँ पर लोगों के समझ में नहीं आया। और ये इन सब बातों को देखकर बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहुलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? भाषा को सहुलियत से बरतना यानी कि उपयुक्त बात के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना क्या तुमने आज तक नहीं सीखा? कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि को यह एहसास हुआ कि उपयुक्त बात, कोई भी बात होती है उसके लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग ही, सामान्य बात है तो उसके लिए सामान्य शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। उसके इत्र प्रयोग करने से भाषा का प्रभाव जमाने के चक्कर में हम मूल कथ्य को, मूल भाव को, मूल तथ्य को छोड़ देते हैं, और यूं ही इसी प्रकार से हम भाषा के फेर में वो घूमने लगते हैं। तो ये कविता जो हमारी थी, आज बात सीधी थी पर कविता है वो ख़त्म हो चुकी, कोई दूसरा नहीं। इस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है, व्यंग्यात्मक कविता है। व्यंग्य किया है कि हमें अपना प्रभाव दिखाने के चक्कर में ज़्यादा क्लिष्ट और ज़्यादा साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो मूल जो भाव है वो नष्ट हो जाएगा, मूल कथ्य है वो अस्पष्ट हो जाएगा, मूल बात है वो निष्प्रभावी हो जाएगी, और लोगों पर उसका कोई प्रभाव है, श्रोताओं पर उसका कोई प्रभाव है वो नहीं रहेगा। अब बच गए प्रश्न, वो अगले वीडियो में हम कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी बात